और आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का छठा लेक्चर। और आज जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के ग्राफ। इस ग्राफ के सहायता से आपका डोमेन और रेंज आपका क्लियर हो जाएगा, जो हमने लास्ट वीडियो फंक्शन में आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन एक्स के ग्राफ से। यहाँ आप देखिए, ये आपको साइन एक्स का ग्राफ नजर आ रहा है। ये आपका मूल बिंदु हो गया। और ध्यान देंगे, ये आपका एक अक्ष का जो मान है वो आपका डोमेन बताता है, और आपका ये जो वाई एक्स का जो मान है आपका रेंज बताता है। समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर ये जो आपका ग्राफ है ये ऐसे ऐसे आपका गया हुआ है अनंत तक। इधर आपका ये गया हुआ है अनंत तक। ठीक है, शीर्ष और गर्त के रूप में आपका ग्राफ गया हुआ है। तो इसका जो आपका डोमेन होगा वो होगा आर, ऑल रियल नंबर होगा। आर मतलब माइनस अनंत से लेकर अनंत तक। देख रहे हैं ग्राफ ऐसे 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 करके है, और यहाँ ग्राफ क्या होकर जाता है, आपका मूल बिंदु होकर जाता है। ठीक है, तो डोमेन में क्या डाल देंगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत। रेंज मैंने बताया है, जो आपका वाई एक्स का जो मान होता है वह रेंज को बताता है। तो आपका ये जो वाई एक्स का जो ये मान है आपका, ये आपका वाई एक्स का मान रेंज को बताएगा। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक गया है देख पा रहे हैं। ऊपर में उठा 1 तक ले, और नीचे में कहाँ तक गया आपका -1 तक ले, यानी 1 से लेकर -1 है। तो क्या बोलेंगे, -1 से 1 हो गया रेंज। और आपको नजर आ रहा है पीरियड 2 पाई है, यानी प्रत्येक 2 पाई के बाद ग्राफ जो है अपने आप को रिपीट करता है। तो साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई, इसका डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर, क्योंकि ग्राफ आपका पूरा एक्स अक्ष को कवर कर रहा है। और रेंज किसे कहते हैं, जो वाई एक्स का मान होता है। तो वाई एक्स -1 से लेकर आपका 1 तक ले है। ठीक है, आपको मान पता है ना, साइन 90 का मान। ठीक है, ये 0 हो गया। साइन 90 पर ग्राफ कहाँ चला गया, ऊपर। साइन 90 का मान क्या हो गया आपका 1, और साइन -90 पर क्या हो गया आपका -1। फिर आपका साइन पाई का मान क्या हो गया 0, तो पाई पर ग्राफ गिर गया, 0 हो गया। फिर 2 पाई पर हो गया 0। बस हो जाए। तो ये आपका क्या हो गया, जो ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ हो गया। इसका यूज फिजिक्स में भी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉस एक्स के ग्राफ पर। कॉस एक्स का ग्राफ आपको नजर आ रहा है। देखिए, ये मूल बिंदु पर ग्राफ आपका ऊपर उठ गया। क्यों कॉस 0 का मान कितना होता है 1। बात समझ रहे हैं। तो इसका भी ग्राफ साइन एक्स की तरह ही होगा, आपका ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ये मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसका जो डोमेन होगा, जो एक्स अक्ष का जो मान होता है वो आपका डोमेन बताता है। तो ग्राफ आपका कहाँ है, माइनस अनंत से लेकर आपका प्लस अनंत तक हो गया। यानी इसका डोमेन क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। आर हो गया डोमेन, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। रेंज क्या हो जाएगा, तो वाई एक्स का मान रेंज को बताता है। हाईएस्ट कहाँ पर गया आपका 1 पर गया, और नीचे कहाँ है आपका -1। कॉस 180 का मान कितना होता है आपका -1 होता है। बस समझ गए। तो इसका रेंज क्या हो गया आपका -1 से क्या हो गया आपका 1 हो गया रेंज। ठीक है, और डोमेन क्या था आपका माइनस अनंत से लेकर अनंत तक। समझ रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, y बराबर 10x। अब आपके सामने ग्राफ है fx बराबर 10x। आपको याद है tan 0 का मान क्या होता है 0। तो ग्राफ क्या होकर गया है, मूल बिंदु होकर गया है। और tan 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित अनंत। तो ग्राफ क्या हो गया आपका अनंत की ओर चला गया है। बात समझ रहे हैं। आपका कैसा हो गया, उल्टा फ की तरह आपको, ये उल्टा फ की तरह आपको ऐसे नजर आ रहा है। ये आपका अनंत चला गया और ये आपका अनंत में आ गया। ठीक है, इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर क्या हो जाएगा आपका अनंत तक हो जाएगा। क्लियर है। डोमेन ध्यान से ग्राफ देखिए, ग्राफ आपका 0 पर तो है, लेकिन ग्राफ एक शख्स की मैं बात बोल रहा हूँ, एक शख्स की बात बोल रहा हूँ मैं। π/2 पर ग्राफ है क्या, नहीं। π/2 पर ग्राफ नहीं है। 3π/2 पर ग्राफ नहीं है। उसी तरह आपका -π/2 पर नहीं है, और -3π/2 पर ग्राफ नहीं है। इसका अर्थ है कि आपका जो π/2 का जो आपका विषम गुणज वाला है
वो x अक्ष पर ग्राफ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, x अक्ष का मान डोमेन बताता है, ग्राफ कहाँ कहाँ नहीं है, π/2 पर नहीं है, 3π/2 पर नहीं है, -π/2 पर नहीं है और -3π/2 पर ग्राफ नहीं है। अर्थात सभी मान तो होंगे लेकिन 2n+1 इंटू π/2 हटाकर, तो इसका tan का डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 2n+1 इंटू π/2, क्योंकि π/2 के गुणज पर मुझे ग्राफ नहीं मिल रहा है। π/2 का कैसा गुणज, विषम गुणज, π/2 पर ग्राफ नहीं है, 3π/2 पर ग्राफ नहीं है। बात समझ रहे हैं, इसीलिए माइनस किया हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको, नीचे डोमेन लिखा हुआ r माइनस 2n+1 इंटू π/2 क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब माइनस, ऐसे आपका ग्राफ है तो माइनस अनंत से लेकर अनंत तक सब कवर कर लिया, आपका रेंज हो गया। और अब देखिए हर पाई के बाद वैल्यू आपका रिपीट हो रहा है, तो tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या हो गया, पाई। बात समझ रहे हैं। अब आपका जो अगला ग्राफ होगा वो आपका cot x का ग्राफ होगा, ठीक है। और cot x का ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, फॉ की तरह हो जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर, वैसे ही है। और ये मूल बिंदु होकर नहीं गया है, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, cot का उल्टा होता है tan। बात समझ रहे हैं। यहाँ देखिए ग्राफ कैसे आ गया, आपका ऐसे फॉ की तरह आ गया, कैसे आ गया, फॉ की तरह हो गया। तो ग्राफ आपका सीधे इधर दादागण गया हुआ है, इधर नीचे नानागण गया हुआ है। बात समझ रहे हैं। इसका रेंज, y अक्ष का मान रेंज देता है, y अक्ष का मान रेंज देता है। तो ये y अक्ष हो गया, ग्राफ आपका कहाँ चला गया, ऐसे अनंत, फिर नीचे में चला गया अनंत। बात समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, इसका रेंज माइनस अनंत से प्लस अनंत, ऑल रियल नंबर r मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत। क्लियर है। अब चलिए देखिए इसका डोमेन क्या होगा, तो x अक्ष का मान क्या बताता है, डोमेन बताता है। तो ध्यान से देखिए ग्राफ आपका π/2 पर मिला है, ठीक है, कहाँ मिला है, 3π/2 पर मिला है, लेकिन ग्राफ आपका पाई पर नहीं है, ग्राफ आपका 2π पर नहीं है, इधर -π पर नहीं है और -2π पर नहीं है। अर्थात पाई का जो n गुणज है वहाँ हमको ग्राफ नहीं मिला, ग्राफ नहीं मिला तो डोमेन किस चीज़ का, वो वैल्यू उसमें डाल ही नहीं सकते हैं। यानी ऑल रियल नंबर r तो होगा लेकिन n पाई को छोड़कर, और रियल नंबर r तो होगा लेकिन n पाई को छोड़कर, तो डोमेन क्या हो जाएगा, कॉट का डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस n पाई, r माइनस n पाई। देखना ग्राफ क्यों पाई पर नहीं है, लाल रंग का दिखा, डॉट 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 लाल रंग का दिख रहा होगा, आपका 2 पे लाल रंग का डॉट डॉट दिख रहा होगा। यहाँ पर ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं है तो उसको हम लोग डोमेन में से हटा देंगे। तो कॉट का डोमेन क्या हो गया, r माइनस n पाई। आप समझ रहे हैं किसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। फिर भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अरेंज में तो दिक्कत है नहीं, फॉर जब क्या है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, वो माइनस अनंत से लेकर अनंत तक हो जाएगा, पीरियड क्या हो गया, पाई। चलिए अब आते हैं आपका नेक्स्ट ग्राफ। अब आपके सामने ग्राफ है sec x का। sec x जानते हैं, cos x का उल्टा। अब cos 0 क्या होता है, 1, तो sec 0 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और आपका जो cos का ग्राफ आपका, आपको याद होगा cos का ग्राफ आपका मूल बिंदु से होकर नहीं गया था, तो यहाँ आप देख रहे हैं, आप ये मूल बिंदु हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका क्या है, ग्राफ आपका उधर ही है, 1 के ऊपर ही है आपका, ठीक है। cos 0 का मान क्या था आपका, cos 0 का मान आपका 1 था, तो sec 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, तो मान 1 हो गया। ऐसे आपका ये यू आकार की बना गया, इधर आपका चला गया। और cos पाई पर है ना, cos पाई का मान 180 का मान, cos 180 का मान कितना था, -1 था, तो पाई पर आइए, पाई पर देखिए ये आपका ग्राफ -1 से यहाँ यू आकार का बन गया, अब माइनस पाई में आपका ऐसे बन गया, तो 3 आपको यू आकार के ग्राफ लग रहे होंगे। और ये ग्राफ π/2 और -π/2 पर क्या हो गया आपका, अनंत हो गया। क्यों अनंत हो गया, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, उल्टा करो, sec 90 का मान अनंत। तो ये लाल वाला दिखाई दे रहा है, डॉट 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 डॉट, जो लाल वाला दिखाई दे रहा है π/2 पर, अब -π/2 पर ग्राफ आपका नहीं मिला है, चला गया। ये मैंने क्या बोला,
π/2 और -π/2 पर आपका ग्राफ नहीं मिला, अर्थात इसको हटा कर चलेंगे, डोमेन में नहीं लेंगे। तो डोमेन में लेते हैं x अक्ष का सभी मान, लेकिन π/2 और -π/2 आपका नहीं है, तो हो जाएगा r-2n + 1 इंटू π/2। क्या हो गया? डोमेन, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ आपका नहीं है। रेंज क्या हो जाएगा आपका? रेंज ध्यान दीजिए, रेंज ये जो आप नीचे दिखाई दे रहा है, ये नीचे दादागण गया हुआ है, नानागण गया हुआ है, दादागण तो ऊपर ना है, तो नीचे गया हुआ आपका अनंत है ना। तो माइनस अनंत से कहाँ तक पहुंचे हैं? -1 तक पहुंचे हैं। माइनस अनंत से -1 तक पहुंचे हैं। अब बीच में ग्राफ नहीं है, बीच में ग्राफ नहीं है। अब आओ, अब कहाँ है आपका? 1 से अनंत है ना। तो दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो रेंज क्या हो जाएगा? माइनस अनंत से -1, फिर क्या हो जाएगा? 1 से क्या हो जाएगा आपका? अनंत हो जाएगा। बात समझ गए? और tan और cot को छोड़कर सभी का पीरियड 2π होता है, क्योंकि हर एक 2π के बाद इसका ग्राफ रिपीट कर रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट cosec x ग्राफ पर। आपके सामने ग्राफ है fx बराबर cosec x का। ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने बताया आपको कैसे कैसे मैं ले रहा हूं, जहां जहां ग्राफ है वो आपका x अक्ष का, वहां आपका डोमेन हो रहा है। ठीक है, और y अक्ष क्या बता रहा है? रेंज बता रहा है। इसका भी ग्राफ देखिए, ये आपका ये मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु से सट कर आपका ऐसे यू आकार का आया है, और एक आपका ऊपर में ऐसे यू आकार का गया है। तो इसका अर्थ है कि आपका ये अनंत चला गया। ठीक है, इसका भी रेंज क्या हो जाएगा आपका? माइनस अनंत से, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्राफ हो गया। तो माइनस अनंत से कहाँ तक आएगा? आपका -1 तक आएगा। माइनस अनंत से कहाँ गया? आपका -1 तक आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ये 1 से लेकर अनंत चला गया। तो ये क्या हो गया? इसका रेंज हो गया। ठीक है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? आप देखिए, ठीक से ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा। तो जो पाई का गुणज है वहाँ ग्राफ नहीं है। तो x अक्ष का मान बताता है क्या? डोमेन बताता है ना। r तो होगा, लेकिन पाई वाला हटाकर, तो डोमेन क्या हो गया? r-n π। रेंज क्या हो जाएगा? माइनस अनंत से -1, फिर आपका क्या हो जाएगा? 1 से लेकर आपका अनंत तक।